नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। हमने पहले पढ़ी थी हेल्थ की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या इंडिकेटर्स होते हैं हेल्थ के। तो क्या इंडिकेटर्स हैं कि मीन्स की स्वास्थ्य संकेतक, मीन्स की हिंदी में इसको बोलते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स को स्वास्थ्य संकेतक। अक्सर क्या हमारा जो स्वास्थ्य होता है उसकी देखभाल के लिए हम मार्गदर्शन करने के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा उपयोग में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ इंडिकेटर। स्वास्थ्य संकेतक का उपयोग न केवल समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति को मापने के लिए किया जाता है, बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या दूसरे स्वास्थ्य की स्थिति की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। इन संकेतकों मीन्स कि इन इंडिकेटर्स का उपयोग किसी समुदाय या मीन्स कि किसी कम्युनिटी या देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए भी क्या करेंगे, उपयोग किया जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज द स्वास्थ्य संकेतक एक आबादी की क्या होती है, एक मीन्स की गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य का वर्णन करने के लिए समर्थन साक्ष्य के उपयोग में किया जाता है। जैसे कि कुछ जानकारी लोगों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठे करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं। पूरी आबादी के लिए हम जानकारी सामान्य बनाने के लिए कुछ आंकड़ों का उपयोग करने के लिए या जनसंख्या के स्वास्थ्य का बयां करने के लिए हम एक विश्लेषण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में है मेन हेल्थ इंडिकेटर्स। तो मेन हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या है हमारे पास, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स, डिसेबिलिटी रेट्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज द सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और है हेल्दी पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स एंड नेक्स्ट लास्ट इज द अदर इंडिकेटर्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट हमारे पास है मोर्टेलिटी इंडिकेटर। अब मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स मीन्स मृत्यु दर। मोर्टेलिटी मीन्स मृत्यु दर की जो भी मृत्यु संबंधी रिलेटेड जो डेथ होती है, रेट्स होते हैं, उनके बारे में हम क्या जानेंगे। तो इसमें फर्स्टली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सच एज क्रूड डेथ रेट। मीन्स कि क्रूड डेथ रेट में जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ डेथ होंगी पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर गिवन इन कम्युनिटी। मीन्स कि समुदाय में प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाली की संख्या पर क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। हालांकि मीन्स कि जो क्रूड डेथ रेट है वो स्वास्थ्य की स्थिति का क्या है, सही माप नहीं है, मीन्स की सही मेज़र नहीं किया जाता है, नॉट अ परफेक्ट मेज़र। लेकिन मृत्यु दर में कमी एक आबादी के जो स्वास्थ्य समुदाय में आंकलन करने के लिए एक अच्छा उपकरण क्या करती है, प्रदान करती है। मीन्स की जो ओवरऑल हेल्थ है इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, उसके लिए क्रूड डेथ रेट का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट इज द मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में क्या है, ये CDR क्या है, जो अनेक मृत्यु दर क्या है, इसमें मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स है। इसमें सच एज स्पेसिफिक डेथ रेट, जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट है उसमें क्या है कि जनसंख्या में विशिष्ट आयु समूहों के लिए जो मृत्यु दर है वो क्या की जाती है, व्यक्त की जाती है, एक्सप्रेस्ड की जाती है, जो कि उम्र में भी क्या होती है, डिफाइंड होती है। नेक्स्ट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स कि जो शिशु है, शिशु की जो मृत्यु दर है, एक वर्ष में 1 वर्ष से कम उम्र के लोगों की मृत्यु को क्या करते हैं, अनुपात करते हैं, टोटल करते हैं, रेशो करते हैं कि एक ही वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या आमतौर पर प्रति 1000 जीवित जन्मों की दर के रूप में क्या किया जाएगा, व्यक्त की जाएगी। इसके बाद क्या आएगी हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये सभी क्या है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में क्या है कि जो हमारे जो अनदर इंडिकेटर्स होते हैं वो रिलेट किससे करता है, हमारे ओवरऑल हेल्थ स्टेटस से क्या करता है, रिलेट करता है। जिसमें जो चाइल्डहुड है वो 1 से 4 वर्ष के जो डेथ रेट होती है, मोर्टेलिटी रेट होती है, उससे क्या किया है, रिलेट किया गया है। नेक्स्ट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मीन्स कि जो माता की जो डेथ रेट होती है उससे जो है रिलेट किया गया है। तो इसमें जो
अधिकांश विकासशील देशों में क्या है, जो प्रजनन मीन्स की जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें क्या होती है, डेथ रेट हो जाती है। महिलाओं की मृत्यु का सबसे बड़ा अनुपात ही क्या है, डेथ रेट है। नेक्स्ट इज द डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या है कि बीमारियों के लिए मृत्यु दर की क्या है, गणना की जाती है। नेक्स्ट इसमें है मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स। पहले हमने पढ़ा मोर्टेलिटी मीन्स की मृत्यु दर, अब हम पढ़ेंगे मोर्बिडिटी इंडिकेटर मीन्स की मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स क्या है कि बीमारी और जो डिजीज़ कंडीशन है, मतलब डिजीज़ और डिसऑर्डर की क्या करेंगे, हम रेट्स को देखेंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट इज द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। इसमें जो इंसिडेंस है उसमें देखा जाएगा कि कितनी बीमारी है, कितने चोट है, कितनी संख्या में आ रखी हैं, कितने पॉपुलेशन में आ रखे हैं। नेक्स्ट इज द नोटिफिकेशन रेट। नोटिफिकेशन रेट में क्या है कि जो विशेष बीमारी के मामलों की संख्या है, मीन्स की जो नोटेड जो नंबर ऑफ केसेस हैं डिजीज़ के, वो नोटिस किए हैं, रिपोर्ट की गई है, उनकी रेट्स देखेंगे। नेक्स्ट इज द ओपीडी अटेंडेंस रेट। इसमें हम जो भी स्वास्थ्य सुविधा के बाहर रोगी जो होंगे, हमारे केस अटेंडिंग आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, मीन्स की हिंदी में कहते हैं रोगी विभाग, ठीक है, तो उसको देखेंगे, उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें एडमिशन, री एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट देखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे देखेंगे कि हॉस्पिटल में कितना ड्यूरेशन किया है। स्पेल्स ऑफ सिकनेस देखेंगे। नेक्स्ट इज द डिसेबिलिटी इंडिकेटर। डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स में देखेंगे हम कि इवेंट टाइप इंडिकेटर्स कितने हैं, बेड डिसेबिलिटी डेज कितने हैं, वर्क क्लोज डेज कितने हैं। नेक्स्ट इसमें हम पर्सन टाइप इंडिकेटर्स में क्या क्या देखेंगे, हम लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर मीन्स की 3 मेन न्यूट्रिशन स्टेटस हैं कि फर्स्ट इज़ द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, जो प्री स्कूल चिल्ड्रन का करते हैं। हाइट होता है, इसमें वेट होता है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है। हाइट जो होती है कि स्कूल में बच्चों की ऊंचाई और कभी कभी वज़न देखा जाता है, कम वज़न वाले देखे जाएंगे, ठीक है। प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट मीन्स की लेस देन 2.5। नेक्स्ट इज़ द हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। इसमें हम क्या देखेंगे कि डॉक्टर्स की पॉपुलेशन रेशो कितने हैं, डॉक्टर नर्स के रेशो कितने हैं, पॉपुलेशन बेड रेशो कितने हैं, पॉपुलेशन पर हेल्थ सब सेंटर कितने हैं, पॉपुलेशन ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट कितने हैं। नेक्स्ट इज़ द यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर। यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स में हम क्या देखेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स देखेंगे, मीन्स कि हिंदी में अगर बोला जाए तो संचार रोगी के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिरक्षित होने वाले शिशुओं का अनुपात। नेक्स्ट इसमें है हम देखेंगे गर्भवती मीन्स की प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं, उनका जो डिलीवरी टाइम है वो उनकी देखभाल मीन्स की एंटीनेटल जो केयर है और पोस्टनेटल केयर है कैसे की जा रही है, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट कैसे दी जा रही है। नेक्स्ट जो फैमिली प्लानिंग है वो बताई जा रही है कि नहीं, वेरियस मेथड बताए जा रहे हैं उनको कि नहीं। हम बिस्तर अधिभोग दर, दैनिक रोगी की जनगणना देखेंगे, बेड की औसत संख्या देखेंगे, रहने की औसत लंबाई देखेंगे। नेक्स्ट इज़ द सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सामाजिक अपराध दर जैसे आत्महत्या, हत्या, हिंसा के अन्य अपराध शामिल हैं, जैसे सड़क यातायात मीन्स की जो रोड होती हैं, हमारी रोड एक्सीडेंट होते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। सोशल और मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ द इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स में हम इन्वायरमेंटल से रिलेटेड नॉइस पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन, वाटर रेडिएशन, ये सब हम इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स में देखेंगे। नेक्स्ट द सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज देखेंगे, प्रति कैपिटा जीएनपी देखेंगे, बेरोजगारी देखेंगे और निर्भरता अनुपात देखेंगे। नेक्स्ट इसमें लिटरेसी रेट देखें, फैमिली साइज, हाउसिंग, ये सब हम सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट इसमें है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स में क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च किए जीएनपी का अनुपात, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, पोषण, ये सब देखेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल देखेंगे इसमें हम। नेक्स्ट इज़ द
क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स में क्या है हमारे पास कि हम फिज़िकल क्वालिटी देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, लाइफ लिटरेसी रेट देखेंगे। अदर इंडिकेटर्स में क्या आएंगे हमारे पास कि अन्य जो मीन्स कि सोशल जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, तो उसमें क्या है कि जो कार्यालय द्वारा परिभाषित किया है कि 12 श्रेणियों में विभाजित किया है कि परिवार का गठन, परिवार और परिवार, सीखने और शैक्षिक और कमाई की गतिविधियाँ, आय, खपत, संचय, ये सब हम अदर इंडिकेटर्स में सोशल इंडिकेटर्स में देखा जाएगा। नेक्स्ट बेसिक इंडिकेटर्स, जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि बेसिक क्या है हमारी, जो हमारी ILO है दोबारा उपयोग किए जाते हैं। जो अदर हमारे जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं उसमें डॉक्टर, नर्स, जनसंख्या, प्रति कमरे, अशिक्षा, ये सब हम क्या देखेंगे अदर इंडिकेटर्स में देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, हेल्थ इंडिकेटर्स। तो हेल्थ इंडिकेटर्स, हेल्थ क्या है कि जिसको कोई भी बीमारी ना हो वो होती है हमारी हेल्थ। तो हेल्थ में हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे हैं। तो इंडिकेटर्स में हमने क्या क्या देखा कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, डिसेबिलिटी रेट, न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड मेंटल, हेल्थी पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अदर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ आपको समझ आ गया कि क्या होता है कि जो हमारे स्वास्थ्य देखभाल नीति का जो मार्गदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया उपयोग में किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया है, या नहीं भी आया है तो आप दोबारा मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपको फिर से ये इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ समझा दूँगी। और भी कोई अगर आपको कम्युनिटी से रिलेटेड या किसी भी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी समझना है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो समझा दूँगी। यहाँ से लास्ट हमारा ये इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में लेवल ऑफ प्रिवेंशन। धन्यवाद।